अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ 10th क्लास से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम फर्दर जो 1.3 के 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम लिसनर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि हमने इस चैनल के अंदर तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मैथ रिलेटेड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं वो एक सीरीज़ के साथ हमने मेंटेन किए हुए हैं और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज़ इक्वल टू 4। इसके अंदर हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास सेम है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। हम इसको लेट करेंगे x माइनस 3 ओवर x इज़ इक्वल टू वाई। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x बल्कि हमें ये वाली वैल्यू अगर लेट की है तो ये वाली वैल्यू 1 ओवर वाई में चली जाएगी। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू 1 ओवर वाई में चली जाएगी। तो हम किसी भी वैल्यू को वाई लेट करके ले सकते हैं। हमने इसको लेट किया है वाई, तो ये वाली जो वैल्यू है अगर इसको ओवर कर लेंगे, ये x वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और x माइनस 3 वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो ये वाली वैल्यू भी ओवर में चली जाएगी 1 ओवर वाई। अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1 ओवर वाई प्लस 4y, क्योंकि इसकी वैल्यू y है, इज़ इक्वल टू 4। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास इसका एलसीएम y आ जाएगा। ये y से y कट गया 1 प्लस ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 4y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो y है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस 4y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4y। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू एक साइड पे आ जाएगी, तो ये इधर आके माइनस होगी। हम इसको पहले लिख लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। हम इसका स्क्वायर लिख लेते हैं जो जैसे कंप्लीट हो रहा है। ये वाली वैल्यू हमारे पास है 2y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 2y, सेकंड वैल्यू 1 है, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। हम इसकी जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी पहले वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू लिखने के बाद जो इसका y का आंसर आएगा वो ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। हमें दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट जब लेंगे तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। तो हमारे पास 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। तो y इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो 1 ओवर 2 बन जाएगा। अब y की वैल्यू जो हमने शुरू में लेट की थी हम उसको लिखेंगे y की जगह पे। हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x माइनस 3 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइडों पे ओवर है। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स ही रहता है, ये आ जाता है 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू x। ये जो x है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये 6 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो हमारे पास 2x माइनस x इज़ इक्वल टू 6। तो 2x x निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास उसका जो फाइनल आंसर है x इज़ इक्वल टू 6। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। अब इसका जो फर्दर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो भी राउंड अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह की है। वो हमारे पास है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 1 ओवर 6। इसके अंदर पहले ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू है 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x
प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, 6 2 ज़ा 12, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्लस करते हैं, 12 एंड प्लस 1 13/6। हम लेट करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। अगर हम इसको घुमा देंगे तो 4x - 1 ऊपर चली जाएगी और 4x + 1 वैल्यू नीचे आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये भी ओवर में चली जाएगी, 1/y हो जाएगी। इसकी जगह पे हम लिखेंगे y प्लस, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 13/6। इस साइड के एलसीएम लेंगे, हमारे पास y आ जाएगा, ये y इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² प्लस y से y कट गया, हमारे पास 1 आ गया, इज इक्वल टू 13/6। अब क्या होगा, हमारे पास दोनों साइडों पे ओवर हैं तो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे, तो हमारे पास 6 × y² + 1 इज इक्वल टू 13y। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6y² + 6 इज इक्वल टू 13y। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस वैल्यूज़ एक साइड पे चली जाएंगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 6y² - 13y + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y का आंसर निकालेंगे। जो y का आंसर आएगा उसकी जगह पे जो हमने वैल्यू लेट की हुई थी स्टार्ट में, उसको दोबारा पुट करके x में उसके आंसर जो है वो ले लेंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो फाइनल इक्वेशन का वो है 6y² - 13y + 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 6 और 36 बनते हैं हमारे पास, 36y²। तो इसके पेयर्स जो है वो हमारे पास 36 के 1 एंड 36, 2 18, 3 12, 4 9। इसमें हमने पेयर देखना है, जिन दोनों को प्लस करें तो आंसर 13 आ जाए। इससे भी नहीं बनता, इससे भी नहीं बनता, इससे भी नहीं, इससे बनता है 9 और 4। तो हम पेयर जो लेते हैं 6y² - 9y - 4y + 6 इज इक्वल टू 0। अगर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस, 9 4 = 36, प्लस के 36, और दोनों को प्लस करें तो 13 बनता है। इसमें से कॉमन आ जाएगा 3y, कॉमन लिया तो 2y - 3 माइनस, इसमें से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y, माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2y - 3 इंटू ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो आंसर्स बन गए हैं, 2y - 3 इज इक्वल टू 0 और 3y - 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2। ये 2 उधर चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास y के दो आंसर आए हैं तो दोनों के अगेंस्ट हमें ये वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास वो वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई। ये दूसरी वैल्यू है 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें ये रेज़ करना पड़ेगा। हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये इससे और ये इससे, हम कर लेते हैं 3 × 4x - 1 इज इक्वल टू 2 × 4x + 1। ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई। इस साइड पे भी यही काम होगा, 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4x - 1। 3 4s are 12x - 3 1s are 3, 2 4s are 8x + 2
एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, बाकी एक साइड पे, ये 8x इधर आ जाएंगे। 12x माइनस के 8x इज इक्वल टू 2 + 3। ये 8 इधर आके माइनस हो गया, 3 उधर जाकर प्लस के हो गया। ये हमारे पास आ गया जी 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/4। तो ये हमारे पास x का एक आंसर आ गया। बिल्कुल सेम यही का हम इस साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12x + 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2। अब ये 8 इधर आ जाएंगे और ये 3 उधर चले जाएंगे। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 - 3। ये हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/4। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं x के। एक हमारे पास आंसर आ गया है 5/4 और दूसरा आ गया है -5/4। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का क्वेश्चन है। x + a ओवर x - a इज इक्वल टू 7/12। इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को। ये हमारे पास है जी x - a ओवर x + a इज इक्वल टू y। इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी y माइनस, इसका अगर इसको ओवर घुमा लें तो ये x + a ऊपर चला जाएगा और x - a नीचे आ जाएगा। ये भी घूम जाएगी, वैल्यू हमारे पास 1/y आ जाएगी। ये हमारे पास y और ये 1/y इज इक्वल टू 7/12। हम इनमें से इसका एलसीएम लेते हैं y और y² माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 × y² माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। ये हमारे पास आ जाएगा 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। ये सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो बन गई है 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके पेयर जो है वो होपफुली कि नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 12 और 12 144 बन जाएगी वैल्यू। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -12। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन y के अंदर है तो हम इधर y लेंगे। y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √ 2a माइनस इंटू -7 प्लस -7 का स्केयर -4 × 12 इंटू माइनस का 12 ओवर 2 × 12। तो ये हमारे पास वैल्यू माइनस और माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस और माइनस प्लस 144 मल्टीप्लाई 4 49 में 5 76 625। अब जो 625 होता है ये हमारे पास 25 का √ होता है ओवर 24। अब हमारे पास ये जो y की वैल्यूज़ हैं ये एक बार प्लस में लिखी जाएंगी और एक बार माइनस में लिखी जाएंगी। तो हम इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो हमारे पास y के दो आंसर आ गए। y इज़ इक्वल टू 7 + 25 ओवर 24 और y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 25 24।
ये हमारे पास आ जाएगा जी 32/24, y इज इक्वल 8 पे ये कटिंग हो जाएगी, 8 4s 8 3s 24। इस साइड पे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस का 18/24, 3 6 3s एंड 6 4s। तो y इज इक्वल टू -3/4। हमारे पास y के दो आंसर्स आ गए हैं, 4/3 और 3/4। अब हमने जो स्टार्ट में लेट किया था उसको लेंगे, y की वैल्यू हमने लेट की थी x माइनस ए, हम लिख लेते हैं x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज़ इक्वल टू 4/3। यहाँ पे भी इस साइड पे भी सेम काम आएगा, x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4। अब दोनों साइडों पे ओवर है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए। इस साइड पे भी सेम काम होगा, 4 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस ए। यह आ जाएगा जी 3x माइनस 3a 4x प्लस 4a। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और विदाउट x वैल्यू दूसरी साइड पे, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं x को, क्योंकि ये 4x बड़ा है तो ये माइनस का 3x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x। अब ये 4a इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3a और माइनस का 4a। तो हमारे पास x का जो आंसर है वो माइनस का 7a आ गया। इस साइड पे भी सेम काम होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x माइनस 4a, 3x प्लस 3a। x वाली वैल्यू इधर और ये 4 उधर, तो 4x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 4a। तो 4x में से 3x निकालेंगे, हमारे पास x रह जाएगा, ये हमारे पास 7a आ जाएगा, 3 + 4। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, माइनस का 7a और प्लस का 7a। तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।